बहुत ज़्यादा हमने नहीं लगाने हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं और वैसे भी फिर ज़्यादा भर के लग जाए ना तो खाए नहीं जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज जुम्मतुल मुबारक है जी। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज माशाल्लाह धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी और जुम्मे वाले दिन कोई किसी ने सुस्ती नहीं की, सब ना आया, पूरी फैमिली माशाल्लाह से। तो इकबाल साहब गए हुए थे जुम्मा पढ़ने के लिए, अभी तक घर नहीं आए हैं। इकबाल साहब जुम्मा पढ़ने जाने से पहले मुझे एक चीज़ ला के दे गई थी, मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। उससे पहले जी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इकबाल साहब तो सुबह ही जल्दी ला के दे गए थे, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को दिखाया था कि मेरे अब्बू कहीं से गिरे थे और उनकी आँख पे स्टिच भी लगे हुए हैं 4-5 और आँख के नीचे भी काफ़ी गहरा जख्म हुआ था। वो अभी स्टिचेस खुले नहीं है, तो अब्बू 3-4 दिन पहले फिर वाशरूम में गिर गया, जिसकी वजह से उनकी ये पता नहीं दीवार के साथ लगे हैं क्या, ये सर के टॉप पे यहाँ से थोड़ा सा पीछे जो है ना इतना नील पड़ गया, बड़ा गहरा सा, बड़ी तकलीफ़ होती है उनको। और अब्बू मेरे जब इतना बड़ा शरीर जख्म हुआ है तो अब्बू ने उफ तक नहीं की थी, लेकिन ये जो चोट लगी है ना अब्बू को, तो भाई बता रहा है कि अब्बू की चीखें निकल गई ना। तो रात का टाइम था, इत्तेफाक से भाई जाग रहा था, तो कहते हैं मैंने सुना और मैं भागा, फिर अब्बू को जाके उठाया। तो उसके बाद अब भाई ने सख्ती से सारे सबके ड्यूटी लगा दी घर वालों की कि सब ने अब्बू पे नज़र रखना और इनको बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना। बुजुर्ग है ना, फिर वो घर में बैठे बैठे तंग पड़ जाते हैं। जो बंदा सारी उम्र घर ना बैठा उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये कि उनको छत पे धूप में बिठा के रखते हैं। तो मैं आज चली गई थी उधर ज़रा अब्बू को देखने के लिए, तो इसलिए फिर थोड़ा सा लेट हो गया। फिर घर आई हूँ तो थोड़ा काम आ गया पार्लर पे, 3 पार्टी मेकअप थे वो निपटाया, तो जुम्मे का टाइम हो गया, फिर नहाए जुम्मा पड़ा और अभी मैं आई हूँ जी ऊपर। अभी ये कि दूर की मस्जिदों से असर की अजान भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये कि इकबाल साहब लेके आए हैं मेथरे, ये देखें। तो अगर हमने ये आज ना बनाए तो ये कल को मुरझा जाएंगे, अभी भी थोड़े से मुरझाए गए हैं, सुबह बहुत फ्रेश थे, तो इसलिए फिर आज ही हमने ये बनाना है। और आज मैं बना रही हूँ जी मेथरों के पराठे। इकबाल साहब ने कहा कि बेगम, आजकल इकबाल साहब की ये कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ें बने जिनसे ठंड से बंदा बचा रहे, तो इसलिए फिर अभी आज हम बनाएंगे जी मेथरों के पराठे। आप सब वीडियो में साथ रहिएगा। मैंने किचन के रुमाल धो के डाले थे यहाँ पे, और इतनी हवा थी कि गिर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर कहीं ना कहीं वजन रखा हुआ है कि नीचे ना गिरे। बच्चे छुरी लेके आए हैं तो ये ज़रा तेज़ नहीं है, तो मैंने देर लगी कटिंग करने में, इसलिए ज़रा इसको तेज़ कर लीजिए। छुरियाँ तेज़ करने का जी मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि छोटे होते मैं कालीन बनाती थी और कालीन की छुरी जो थी ना वो तलवार की धार जैसी तेज़ होती है, इस तरह से करके यूज़ करनी होती है, तो मेरी उंगली भी काट देती होती थी। तो पहले यहाँ तेज़ करते हैं किसी खुरदरी जगह पे, उसके बाद फिर इसका कोई बुर सी आगे निकल जाती है, फिर उसको लकड़ी पे करें तो फिर बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन अभी मेरे पास लकड़ी नहीं है, मैं लकड़ी पे नहीं कर रही। चलें जी, ऐसे ही गिरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala हैदर अभी अब नमाज पढ़ो, फिर नमाज पढ़ने तक पक जाएंगे। ठीक है। आज दोनों बच्चों ने जी वाइट सूट पहने हैं और शहजेब को चेक करें जरा। जब वाइट सूट पहन लेते हैं ना तो फिर इनकी ये कोशिश होती है कि जरा सा भी कोई दाग ना लगे। बस अभी कहीं खेल रहा था, कुछ लगा तो आके पानी से साफ कर रहे। ये इसकी सफाइयों की वजह से ना इसको ठंड लगती है। अभी जी हमने मेथरों को कूटना थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें यहाँ रखती हूँ ताकि पानी इनका निचड़ जाए। और अभी असर की अजान भी हो गई है, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फिर आराम से वो क्या कहते हैं देर तो होएगी है, तो फिर आराम से हम लोग इन्हें बनाते रहेंगे। नमाज पढ़ने तक जी पानी निचड़ गया है, अब मज़ीद निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसकी कुटाई कर लेते हैं, चटनी बना लेते हैं अब इसकी। चले आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जी ये किस टाइम के पराठे हैं। हमारी रूटीन जी कभी कभी ऐसे उल्टी पुल्टी हो जाती होती है। सुबह एक दफ़ा नाश्ता करवा दिया था बच्चों को, आलू गोभी वाले पराठे बना के दिए थे, लेकिन इकबाल साहब फिर दोबारा से ले आए। उनको कहीं से नज़र आ गए होंगे दुकान पे, फ्रेश वाले तो ले आए। फिर अब्बू को गिरे हुए भी 2 दिन हो गए थे तो मैं जा नहीं पाई थी, इसलिए आज फिर मुझसे रहा नहीं गया। और इकबाल साहब भी कहते हैं कि आप पहले जाओ उधर। और नाश्ता मैं सबको करवा गई थी तो खुद मैंने जाके उधर किया भाभी के पास। आज तो पराठे हमारे जी रात के खाने भी बनेंगे। जैसे मैं कूटना शुरू हुई है ना, पहला राउंड मैंने अभी शुरू ही किया है तो नीचे आवाज आई है जी वैसे इधर कहता मम्मा क्लाइंट है। पहले मैंने एक आईब्रो वाले से तो मदद की है, लेकिन ये लोग बुकिंग करवाने आए थे। फिर जब बुकिंग करवाने आते हैं तो आपको पता है कि थोड़ी सी बहस बूस भी होती है, तो पीछे से मैं फातिमा फिर चॉपर में करती रही है इससे। कहती मम्मा मैं लगी रही हूँ लेकिन मेरे से नहीं तो हो रहा, फिर चॉपर में किया। तो ये कि मेरे आने तक मैं फातिमा ने मेथरों को ना सही कूट काट के रखा हुआ था। तो अभी जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिर्चें, और मैंने कोई मजीद मसाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं क्योंकि आपको पता है कि ये मेथरे जो खुद ही बड़े हैवी होते हैं। ऐसे है ना मेरे पापा? हाँ जी बड़े सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। इकबाल साहब की जो अम्मी थी ना, जो मेरी सास अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो इस तरह से ना चीज़ों को बड़ा समझ के करती होती थी। मुझे शादी के बाद कुछ चीज़ों का पता चला कि ये चीज़ें सेहत के लिए जो है ना वो ज़रूरी होती हैं, हेल्दी होती हैं। और पीछे आ गई हमारी जैनब रानी। हैदर आप जैनब के लेने गए हुए थे? हैदर लेके आए। चलो आ जाओ इधर। आटा भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, थोड़ा सख्त हो रहा है। चलें जी, बड़ी सी रोटी हमने बेल लेनी है और अभी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं जी मेथरे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं लगाने हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं और वैसे भी फिर ज़्यादा भर के लग जाए ना तो खाए नहीं जाते।
बिस्मिल्लाह। चलें जी, अभी मैं पराठों को जो है ना टाइम नहीं दे सकती मजीद कि ये थोड़े से सही हो जाएं। अभी मुझे फ़ौरन ही थोड़ी मेहनत करके उनको जो है ना रोटी बनानी पड़ेगी। और इस तरह जो मैं पेड़े बनाती हूँ ना, इसमें यह है कि इस टाइम पे आके जब हमने दोबारा से रोटी को बेलना है, आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगाना होगा, नहीं तो फिर वो आपको पता कि निकलेगा बाहर, इस पे चिपचिपाहट सी हो जाएगी, तो फिर बड़ा काम रफ सा हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आटा लगा के दोबारा से मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। बड़ा डिज़ाइनदार पराठा जो है ना वो इस तरह से बन जाता है, बड़ा खूबसूरत भी लगता है और जायकेदार तो फिर होता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पराठे बन गए और कुछ बच्चों ने खा भी लिए हैं। और बच्चे और इकबाल साहब अभी आपको पता है कि चले गए होंगे नमाज पढ़ने के लिए। शाम हो गई है और मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, मगरब वाली साइड से बादल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद लग रही है कि जी 20 के बाद जो है ना वो हस्बे मामूल धुंध पड़ेगी और मौसम जो है वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। और उस धुंध वाले मौसम में फिर मैं अपने देसी किचन में जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे। और ये जो पराठे बन रहे हैं ना, हमारे ये कोई नाश्ता नहीं था, नाश्ता हम लोगों ने सुबह अलग से कर लिया था। बस फिर ये शौकिया हम लोगों ने बनाने थे दिन में कि जी इकबाल साहब ने कहा जी मेथरों वाली रोटियां बनाओ जी, तो वो बनाते बनाते बस आज कुछ रूटीन ऐसी रही कि देर होगी। जब मैं आग जलाती हूँ ना इस टाइम शाम को, तो काम जब खत्म होता है तो मुझे फीलिंग आती है, मैं अपने अब्बू से कहूँ अब्बू जी आग रख ले, क्योंकि हमारे घर में जब मैं अम्मी लोगों के घर में आग जलाती होती थी ना, तो हमारी ये रूटीन होती थी कि जब हम फारिग हो जाते थे तो अब्बू ने चूल्हे पे जो कोयले वगैरह बनते थे वो अपने हुक्के पे रख के तो हुक्का पीना होता है। इकबाल साहब आ गए हैं जी, और इकबाल आप आग सेक लें हैं। कोयले बने तो इकबाल साहब आ गए हैं, क्या करना है अभी? वैसे वो मौसम नहीं है कि कोयले जो दावड़े में डाल के तो कमरे में लेके नहीं, चलो दावड़े वाला नहीं, लेकिन वैसे ना ठंडे। आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं ठीक है, चलो मैं बैठ जाता हूँ। टेबल का कवर जी मैं चेंज करवा के ले आई थी। आप सब ने भी कहा था कि वो पहले वाला जो कवर मैं लाई थी वो अच्छा नहीं लग रहा था, और मिरर भी यहाँ पे लगा दिया, ये भी आप सब ने कहा था कि यही भी अच्छा लगेगा। मैं लाई भी यहाँ के लिए थी
और देखिए हमारी कितनी अच्छी जगह मतलब जो बनी हुई थी उस पर कितना अच्छा मिरर जो हमारा फिट आ गया। और खाना हमारा हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पराठे बन गए, एक आध बंदे ने बोला जी हम पराठे नहीं खाएंगे या अच्छे से नहीं खाए, उनके लिए फिर मैंने फुलके बनाए और कल का बना हुआ था आलू गोभी का सालन, उनका काम उससे जाए। अक्सर मुझे ऐसे करना पड़ जाता है और अल्लाह पाक का शुक्र है बच्चे और इकबाल साहब जो है वो कोऑपरेट करते हैं, वो फिर जिद नहीं करते और खा लेते हैं कभी कभी। अक्सर वैसे मैं उनको अच्छी अच्छी रेसिपी भी बना के खिलाती रहती हूँ, तो इसलिए फिर जब कभी ऐसा सीन बनता है ना तो खिला, क्योंकि जो क्लाइंट आते हैं ना, क्लाइंट नहीं रुकते भाई, वो कहते हैं कि हमारा काम पहले करें, आप अपना करें ना करें, तो फिर देनी पड़ती है जी इज्जत, क्योंकि रोजगार का मसला है। ऊपर आग जल रही थी और इकबाल साहब बच्चे जो है वो ऊपर ही बैठे हुए हैं, ऊपर ही खाना खा रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। तो इस तरह से आग जल रही हो ना तो फिर ऊपर से खुला भी हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। और मैं नीचे आई हूँ क्योंकि मैंने मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़या पढ़नी होती है, फिर कुरान पाक यहाँ रखे होते हैं, तो मैंने कहा यहीं पे आराम से बैठ के नमाज अदा करती हूँ, फिर बाद में खाना खाऊंगी। तो आपसे मुलाकात होगी जी कल इंशाल्लाह। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज अफरा तफरी में व्लॉग बना है, तो आप लोग दुआ में याद रखा करें, अपना भी रखा करें जी। बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।